पर मुनिराज जिन्होंने सब वस्तुओं का त्याग कर दिया हो, ध्यान रखना, उनके लिए इन सब में राग द्वेष का अभाव रखना, यह द्रव्य सामायिक कहलाता है। क्षेत्र सामायिक, कोई क्षेत्र रम्य होता है जैसे उपवन, नगर, नदी, कुआं, सरोवर आदि, और कोई क्षेत्र अप्रिय होता है, रुक्ष कंटक से भरा हुआ, विषम, रसीन, शुष्क, अस्थि पाषाणों से सहित ऐसे प्रदेशों तथा जीर्ण उपवन, शुष्क नदी, रेतीला प्रदेश, बालू का प्रदेश, इनके ऊपर रागद्वेष का त्याग करना क्षेत्र सामायिक है। इस सामायिक भाव को धारण करना सामान्य बात नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अन्यथा यह कहा जाता है कि सामायिक करना है तो अनुकूल स्थान पर करना, पहले यही सिखाया जाता है, पश्चात फिर जब इतनी दृढ़ता आ जाती है तो धन्य वो सुकौशल और कीर्तिधर मुनिराज कि जिन्होंने दीक्षा धारण करने के बाद चातुर्मास किया, कहां? शमशान भूमि में, जहां अनेकों प्रकार के अप्रशस्त पदार्थ, अस्थि आदि जानवरों की हड्डियां आदि पड़ी हुई हैं, फिर भी धन्य हैं वे मुनिराज जिन्होंने क्षेत्र सामायिक को धारण किया है, जिन्हें क्षेत्र के प्रति भी राग द्वेष का भाव नहीं है, क्षेत्र सामायिक को धारण करने वाले। काल सामायिक, ग्रीष्म आदि छहों ऋतुएं रात्रि, दिवस, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि काल पर राग द्वेष रहित होना काल सामायिक है। इन सब के लिए पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। और भाव सामायिक, सब जीवों में मैत्री भाव रखना, अशुभ परिणामों का त्याग करना, यह भाव सामायिक कहलाता है। ध्यान रखना। एक गृहस्थ श्रावक सामायिक के लिए क्षेत्र, काल की अवधि आदि निश्चित कर उतने समय के लिए सब जीवों के प्रति साम्य भाव, संयम में शुभ भावना और आर्तरोत परित्याग तद्धि सामायिकम, आर्त परिणाम और रौद्र परिणाम, इन दोनों प्रकार के ध्यान को त्यागता हुआ, छोड़ता हुआ सामायिक व्रत को प्राप्त होता है। आर्त परिणाम और रौद्र परिणाम, जिनागम में 4 प्रकार के ध्यान बताए गए। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन 2 ध्यानों से संपूर्ण जगत के जीव पीड़ित, सबके पास है ये ध्यान। आर्त का तात्पर्य होता है दुख रूप परिणाम, और रौद्र का तात्पर्य होता है कि विपरीत कार्य करते हुए भी आनंद मनाना। इस जगत में ऐसे भी जीव हैं कि जो करने योग्य कार्य नहीं है, उसको करते हुए भी आनंद मनाते हैं। हाँ, हमने ठीक कर दिया,
पर तू कितना भी आनंद मना ले, इसका परिणाम जब आएगा ना, ये समझ ले कि सागर भी भर जाएगा तो भी तेरा अश्रुपात नहीं रुकेगा। आज तू अहंकार में आकर, अभिमान में आकर के अकर्तव्य में आनंदित हो रहा है। आज ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। ऐसे ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं: हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह संरक्षणानंदी। अब विचार करना, कि ये आर्त रौद्र ध्यान जब तक आत्मा में है तब तक सामायिक नहीं है। इनका त्याग करना सामायिक। इष्ट का वियोग हो गया, कोई भी आपको इष्ट वस्तु लगती है, चाहे वो चेतन वस्तु हो और चाहे अचेतन वस्तु, और उसका वियोग हो गया। वियोग होने पर जो आत्मा में दुखरूप परिणाम होते हैं वह इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। $2000 का नोट था, पता नहीं कहां गिर गया, मिल नहीं रहा। अब अंदर में कौन से परिणाम हो रहे हैं? इष्ट वस्तु का वियोग हो गया है, तो अंदर ही अंदर दुख के परिणाम हो रहे हैं। कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। ये ध्यान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। संसार दशा में यह जीव ऐसे इष्ट के वियोग में आर्त ध्यान किया करता है। अब सोचो, संसार में तुम्हारे घर में जितनी वस्तुएं सब इष्ट हैं, जितने आपके सगे संबंधी मित्र हैं सब इष्ट हैं, कुटुंब कबीला इष्ट है, और कब किस वस्तु के वियोग का काल आ जाए ये अपन को ज्ञात नहीं है। और ये भी पक्का है कि जिस वस्तु का संयोग बना है उस वस्तु का कभी ना कभी वियोग का काल निश्चित है, निश्चित। अब अपेक्षा इतनी है कि अभी इस वस्तु का वियोग ना हो, बस दुख का कारण यह है कि अभी इस वस्तु का वियोग ना हो। पर उस वस्तु का अगर वियोग का काल आ गया है तो तुम रोक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। राम लक्ष्मण में बड़ी प्रीति थी, क्योंकि बलभद्र और नारायण में इस धरा पर ये समझ लो कि अतिशय प्रेम होता है। जोड़ी है इनकी, जोड़ी। इनकी जोड़ी की चर्चा शास्त्रों में भी बताई गई है। तो दोनों भाइयों में अटूट प्रेम, अटूट प्रेम। और किसी देव ने यह जाना कि इन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो जरा देखें कितना प्रेम है। देखें इनमें कितना प्रेम है। तो देव ने आकर क्या कर दिया है? लक्ष्मण जी को क्या बोल दिया कि राम जी का
मरण हो गया है। ओ, इतना सुनते ही जैन शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, लक्ष्मण जी का प्राणों का वियोग हो गया। सोचो इष्ट वस्तु के प्रति कितना आर्त का परिणाम हुआ। अब घटना थी तो घट गई, अब वो तो वापस हो नहीं सकती। राम जी को पता चला, राम जी आए। अब राम जी को इतना राग है कि वो लक्ष्मण जी को लिए हुए उनसे कहते हैं, भैया उठो ना, तुम अपने बड़े भ्राता से नाराज क्यों हो? देखो ना, जब तक तुम भोजन नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं करूंगा। तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो कभी अपने भ्राता राम से इस तरह नाराज नहीं हुए। उठो ना। नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ क्रिया कराते हैं। इष्ट वियोग क्या हो गया है? इष्ट वियोग। अब वह कितने भी दुख रूप परिणाम कर लो, पर अब तो उस वस्तु के वियोग का काल आ गया, निमित्त बन जाता है। पर जब जिस वस्तु के वियोग का काल आ जाता है तो उसका तो वियोग होकर ही रहता है। संसार दशा में इष्ट वियोग हो जाए तो दुख होता है। उस दुख का नाम है इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान। लो, समय हो गया। माता जी कह रही अभी तो चलन दो। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। घड़ी को सुरक्षित रखना, नहीं तो कहो कि जी हमारा टाइम बता देती है। ऐसा बढ़िया प्रवचन चल रहा था, ये अनिष्ट का संयोग कहां से हो गया? जिसको जो हमें प्रिय नहीं है उस वस्तु का संयोग हो जाना अनिष्ट संयोग कहलाता है। और उसमें जो अंदर ही अंदर दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वह दुख अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। सुबह सुबह घर में झगड़ कर आए थे और कह दिया था कि अब हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में आ गए, प्रवचन हो रहे थे, सो आकर के प्रवचन सभा में बैठ गए। और जिससे झगड़ा हुआ था वो भी मंदिर आया, उसने भी सोचा चलो प्रवचन सुन ले, और आकर के बिल्कुल तुम्हारे बगल में बैठ गया। अब प्रवचन में तो उपयोग लग नहीं रहा है, उपयोग तो इसमें लग रहा है देखो इसको भी यहीं आकर बैठना था, जानबूझकर बैठा ही। सुबह सुबह झगड़ा किया और देखो अब जानबूझकर मेरे पास आके बैठा है। अब प्रवचन में उपयोग नहीं लग रहा, उपयोग कहां जा रहा है? अनिष्ट संयोग। हो गया धर्म ध्यान। पूजन कर रहे थे, अष्टद्रव्य की थाली लगी थी, पड़ोसी से वर्षों पुराना झगड़ा चल रहा था और वो आया और उसी थाली में से पूजन करने लगा। देखो जानबूझ के कर रहा है, बैर छोड़ता नहीं है। इसने बहुत पक्का बैर बांध रखा है। अब ये बताओ उसने बैर बांध रखा है कि तुमने बैर बांध रखा है? पर अज्ञानी जीव को अपना बैर नजर नहीं आता, उसे दूसरों में बैर नजर आता है। जब
जबकि वो विकल्प नहीं कर रहा, वो तो अपने सहजता में आया और अपने थाली में से उसने अस्त्र ली और अपने पूजन करने लगा। वो कुछ सोच भी नहीं रहा, पर ये जरूर सोच रहा है और कह रहा है कि इसने बेर बंद जानबूझकर मेरी थाली में आया है। ध्यान रखना, अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। पीड़ा चिंतन मन से, वचन से, काय से कोई भी पीड़ा हो जाए तो उसका जो अंतर ही अंदर में चिंतन चलता रहता है, वह पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान होता है। किसी ने कटुक वचन बोल दिए, अब वो पीड़ित कर रहे, घाव तो नहीं लगा कहीं, पर वाणी का घाव हमेशा हरा भरा रहता है। बिना पानी और बिना खाद के बेशर्म के पौधे की तरह। बेशर्म का पौधा जानते हो कि नहीं आप लोग? अच्छा, जानते हो। हरा भरा बना रहता है। एक बार बेशर्म का पौधा तो सूख सकता है, पर वाणी से लगा हुआ घाव अज्ञानियों के हृदय में नहीं सूखता और ज्ञानी जन उसे स्वीकारते नहीं है। और अज्ञानी जन बांध के रखते हैं, बांध के। उस दिन ऐसा कह दिया था। हम प्रवचनों में 4 महीने बोलते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। प्रवचनों में हम 4 महीने भी बोले ना तो याद नहीं रहेगा, और बगल में आकर के अगर कोई रागी द्वेषी 2 बातें कटुक कह के चला गया तो जीवन भर याद रहेंगी। उसने ऐसा कह दिया था। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि उसकी छोड़ो, जरा हमारी सुन लो। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुना रहे हैं। कभी किसी के ऐसे कटु व्यवहार को स्मरण में नहीं रखना चाहिए। ये दूसरों के लिए अहितकारी नहीं है, ये अपने लिए अहितकारी है।